हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि आपकी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो रही या फिर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करवा भी रही हो तो ऐसे कंपनी नहीं आ रही है जो कि सही है, या फिर कोई आप दूसरा ऑफ कैंपस देख रहे हो, तो ये सारे का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको कॉलेज में डिपेंड नहीं रहना है। कॉलेज से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ उससे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे स्ट्रीम के लिए, यदि आपका स्ट्रीम ईसी है या फिर सीएस है या फिर मैकेनिकल है, तो कोई भी स्ट्रीम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए आपका इंट्रोडक्शन, तो उसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट कर पाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि वाई शुड आई हायर यू, तो आप बता सको। ठीक है, तो पहला हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये मैंने आपको बताया भी है कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, जहाँ पे मैंने एसेंशियल क्रैक्ड वाला वीडियो बनाया था। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यदि आप कॉलेज में होंगे तो वहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा होगा कि आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ से करनी है। फिर रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश हो गया, तो ये तो हर स्ट्रीम के लिए ज़रूरी है। लेकिन यदि आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो कोडिंग आपको आनी चाहिए, आपको सी++, जावा जैसे लैंग्वेज आने चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट तो आपको करने ही है। आपको नेट में भी मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो आपको आनी चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, इस लेवल तक आपको करना है। और यदि आपका स्ट्रीम दूसरा है तो आप उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल स्किल है उसको आपको कर लेने हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जरूर करने हैं। और जो आप रेज्यूमे बनाओगे वहाँ पे आपको स्किल्स को हाईलाइट करने हैं, प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करने हैं, और जो आपका एकेडमिक्स है, तो जो आपके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको आपको मेंशन करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा रेज्यूमे बनेगा। वैसे इसको भी बताऊंगा मैं कि रेज्यूमे को कैसे बनाया जाए, लेकिन ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं जॉब के लिए। वैसे ये फ्रेशर्स के लिए उतना फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से कॉल आ जाते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, यहाँ से आपको कॉल आ जाते हैं। लेकिन आपको कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोफाइल मैच करता है आपके, आप अप्लाई कर देना। ये बेस्ट वेबसाइट बोल सकते हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एक्चुअल में, वो है हमारा एमकेट पेपर। ये एमकेट पेपर है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, एमकेट पेपर कुछ भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक स्लॉट रजिस्टर कीजिए और उस स्लॉट में जाके आप पेपर दे दीजिए, और उसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, और यदि आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो आपको फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये सीएस वालों के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन यदि आप दूसरे स्ट्रीम से हो तो वहाँ पे भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चार्जेज होते हैं, और यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो चार्जेज ले रहा है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगा था। उस टाइम इनकी फ़ी थी 500 के आसपास, तो मुझे लगा था कि मैं क्यों दूँ। तो कॉलेज में इनकी टीम आई भी थी, एमकेट वाली टीम जो है हमारे कॉलेज में आई भी थी। तो मैं क्लास का सीआर था, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं कंप्लीटली इसको मना कर दिया था। लेकिन जब कॉलेज के बाहर आया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में एमकेट है क्या। मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, अभी भी मुझे आते हैं एमकेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन। इनकी फ़ी अभी हो गई है 799। तो आप ये 799 मत देखिए, आप डायरेक्टली देखिए कि यहाँ पे आपका लाइव बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी कंपनी जो है, CGI, ये बी कंपनीज है, कॉग्निजेंट, एंटिटी डेटा, ये सारी टॉप कंपनीज में आती हैं। एसेंशियल जैसे कंपनी भी हायर करती है एमकेट स्कोर के बेस पे। तो यहाँ पे यदि आप जाओगे इसके ऑफिशियल पेज पे, तो यहाँ पे आप ये रजिस्टर कर सकते हो, एक स्लॉट ले सकते हो। इसका पेपर हर वीक होता है, तो शायद इसका चेंज हो गया है, अब हो सकता है ये ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले रहा होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। यदि आप यहाँ पे जॉब्स पे जाओगे तो यहाँ पे दे सकते हो
ये सारे ओपनिंग्स यहाँ पे हैं। तो आपके जो स्कोर होंगे उसके बेस पे यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो अच्छे स्कोर होंगे तो 3+ तो आप मांग के चलो कि आपकी सैलरी हो सकती है, 3 LPA मिनिमम, लेकिन उस केस में आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए। तो यदि आपके स्कोर अच्छे हैं तो अच्छी कंपनी यहाँ पे मिल जाती है। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है या फिर अप्लाई कर सकते हो उनके ऑफिशियल पेज पे जाके, वो खुद दे देगा कि आपका स्कोर ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि स्कोर लेस है तो जो स्टार्टअप वाली कंपनी होती है जहाँ पे लर्निंग्स बहुत है, वैसे कंपनी से नोटिफिकेशन आ जाते हैं एमकेट के थ्रू। एमकेट आपको नोटिफिकेशन भेजते रहता है आपके मेल पे, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उन स्टार्टअप वाली कंपनी में। तो वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। तो यदि आपका ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगे फर्स्ट वाले सेक्शन, तो वहाँ पे क्लियर करना बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट है। तो ये आप ज़रूर करना। उसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका मैंने पोस्ट भी डाला था, फ्रेशर्स नाउ। तो यहाँ पे जितने भी ऑफ कैंपस होते हैं कंपनीज में, वो सारी कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे यदि आप देखोगे, कुछ नहीं करना है, फ्रेशर्स नाउ क्लिक करना है गूगल करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो IT जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उससे रिलेटेड कंपनीज अच्छी होती है यहाँ पे, और दूसरे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे TCS करियर, तो यहाँ पे अभी इसका लेटेस्ट ओपनिंग आया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहा है लास्ट डेट टू रजिस्टर 5 दिसंबर, मतलब यहाँ पे आज है 3 दिसंबर, मतलब यहाँ पे 2 दिन के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यदि आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर इसको अप्लाई कर देना। यहाँ पे हायरिंग अच्छी चल रही है TCS में, तो बल्क हायरिंग हो रही है। यदि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी वीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। मैंने भी यहीं से अप्लाई किया था, तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक काम आपको जो नहीं करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी कॉल आती है किसी भी कंपनी से, मेन तो आपको इसी में अप्लाई करने हैं। इसके अलावा जो भी वेबसाइट है उसमें आप नहीं अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ से आपके फेक कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ है इससे जहाँ पे आप फंस सकते हो। वो आपको कॉल करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से बुलाएंगे उस लोकेशन में जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। तो वहाँ पे आपको वो बुलाएंगे, आपसे वो बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज दो 500 रुपीज़। 500 की जगह पे वो 1000 रुपीज़ भी मांग सकते हैं, अब तो वो बढ़ा भी दिए होंगे। तो वो कम्प्लीटली फ्रॉड होते हैं। मेरा खुद गया हुआ है 1000 रुपीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फ्रॉड है या फिर ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो बुलाएंगे ना, वहाँ पे वो कुछ लोगों को बैठा के रखेंगे कंप्यूटर में, वो काम कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सच में काम हो रहा है, लेकिन वो सारे फ्रॉडगिरी है। तो उसमें आपको नहीं जाना, वेस्ट नहीं करना पैसे। जहाँ पे भी पैसे से बात हो रही हो वहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं करना। पढ़ लिख के भी आप बेवकूफ़ बन जाओगे मेरी तरह, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो काम आपको नहीं करना। तो जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दिया है। ये एक सिंपल तरीका है। जो एमकेट वाला पेपर है ना, ये आपका सिंपल तरीका है। फ्रेशर से भी आपके हो सकते हैं, एमकेट के भी बेस पे हो सकते हैं। तो ये 2 तरीका अपनाइए, और कॉलेज के भरोसे तो नहीं रहना है। आ रही है कंपनी तो ठीक है, नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी नहीं है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बस यही तो चाहिए होता है, और अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और कॉन्फिडेंट रहिएगा, जहाँ पे भी आपको इंटरव्यू देना है कॉन्फिडेंट रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और साथ ही में यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, जैसे C++, जावा, पाइथन, रिएक्ट या फिर कोडिंग क्वेश्चंस, तो वो सारे इस चैनल में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना, आपको सारे दिख जाएंगे। तो सारा यहाँ पे बेसिक से बताया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।